राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे खर मास की, जो 14 मार्च से लग रहा है या 15 मार्च से लग रहा है और इसका समापन कब हो रहा है। खर मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम पूजन करें, कैसे दान करें, क्या नियम का पालन करें, क्या न करें, कौन से कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना है, तो संपूर्ण नियम आज आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं कि हमें कैसे खर मास के नियमों का पालन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खर मास की, कि खर मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन हो रहा है। तो देखिए, जो शुभ कार्य है वो अभी आपके कुछ दिन और वर्जित रहेंगे, क्योंकि शुभ कार्य करने के लिए अभी आपको 1 महीने का इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी होलाष्टक लगा हुआ है। होलाष्टक के बाद से जिस दिन 13 मार्च को जब वो किया जाएगा होलिका दहन, तो इसके साथ ही होलाष्टक का समापन तो हो जाएगा। लेकिन चैत्र मास की प्रतिपदा लगते ही 14 मार्च को चैत्र मास की प्रतिपदा लगते ही जो है खर मास का प्रारंभ भी हो जा रहा है। और इस दिन से आपका 1 महीने के लिए 14 मार्च से 14 अप्रैल यानी कि पूरे 30 दिन के लिए आपका जो शुभ कार्य है वो अभी बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें खर मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। कुछ कार्य विशेष रूप से वर्जित होते हैं, जिनको कि विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये कार्य नहीं करना है। तो आइए चलिए बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए, जो खर मास होता है इसमें, इसको नाम से ही जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि खर मास मतलब ये दिन खर होते हैं, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जैसे कि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार हमारे गिनाए गए हैं, उसमें एक संस्कार जो आखिरी वाला है वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारे जो वश की चीज़ें हैं वो नहीं हैं, जिसको कि मृत्यु संस्कार कहते हैं, वो हमारे बस में नहीं है। तो उसको छोड़ करके बाकी के जो 15 संस्कार हैं वो उनमें से कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जितने शुभ कार्यों के लिए जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार गिनाए गए हैं वो कार्य आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें और नहीं करनी है। नई चीज़ें नहीं खरीदनी है खर मास में। कोई भी नई चीज़, घर, मकान, कपड़ा, जेवर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कुछ भी आपको खर मास में नहीं खरीदना है। जो भी खरीदना है आप पहले खरीद सकते हैं या खर मास के बाद खरीदिएगा। दूसरी चीज़, सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखेंगी कि उनको सुहाग से संबंधित चीज़ें नहीं खरीदनी है। कोई भी सुहाग से संबंधित चीज़ें, चूड़ी, कंगन, सिंदूर, बिंदी, जो भी है वो आप खर मास के बाद ही खरीदिएगा, खर मास में नहीं खरीदना है। और आपको एक कार्य और नहीं करना है कि खर मास में कोई भी ऐसा शुभ कार्य, जैसे शादी विवाह के लिए लड़का लड़की देखने जाना है, कोई भी शुभ कार्य है तो वो आपको नहीं करना है। अब करना क्या है, तो देखिए, चैत्र मास के प्रारंभ में कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बाद से जब चैत्र मास का प्रारंभ हो जाएगा तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन की नवरात्रि लग जाती है। इसमें आपको माता की विशेष रूप से आराधना करनी है, जिसमें कि आपको खर मास का जो वो आपके जीवन पर कम से कम पड़े। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि खर मास में माँ की विशेष रूप से आराधना करनी है। इस मास में जितना हो सके दान पुण्य, पूजा पाठ, श्राद्ध, ये सारी चीज़ें करने पर हमें विशेष रूप से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो 15 दिन आपको कृष्ण पक्ष के मिलते हैं, इसमें श्राद्ध, तर्पण, पूजन, दान, ये सारी चीज़ें करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। उसके लिए आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये मास जो होता है चैत्र मास, इसमें विशेष रूप से आप देखिएगा कि जो है ये मास पूरी तरह से माता को समर्पित है, दुर्गा माँ को समर्पित है, गौरी माँ को समर्पित है। इस मास में आप जितना अधिक से अधिक माँ की आराधना करते हैं, माँ के मंत्रों का जप करते हैं, जितना पूजन पाठ दान आप कर सकते हैं माँ के नाम पर, उतना अगर आप करते हैं तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दूसरी चीज़ ये है
कि ये जो मास है ये पूर्ण रूप से पूजा पाठ के लिए है, इसमें किसी तरह का दान धर्म नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि खर मास में कोई नया व्रत नहीं उठाया जाता है। नवरात्रि की बात अलग है, अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं या उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, लेकिन बाकी जैसे कोई नया व्रत है, कोई साप्ताहिक व्रत है, तो वो आप खर मास में नहीं उठा सकते हैं। खर मास के बाद जब शुद्ध दिन आएगा तब आप उसमें जो है उस व्रत को उठा सकते हैं। तो पूरा नियम यही है। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है खर मास में, और इसी तरह से दान पुण्य पूजा पाठ करना है जिससे कि आपके जीवन में सफलता बनी रहेगी। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।